रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, राहुल को अचानक पुराने रेडियो से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दीं। ये रेडियो उसके दादाजी का था, जिसे उसने हाल ही में अटारी से निकाला था। आवाजें अस्पष्ट थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई मदद मांग रहा हो। राहुल ने रेडियो की आवाज बढ़ाई और डरावनी फुसफुसाहटें साफ साफ सुनाई देने लगीं। मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूं। आवाजें बार बार दोहराई जा रही थीं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। आवाजें और तेज होने लगीं, मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। डर के मारे राहुल को पसीना आ गया। वह रेडियो को बंद करने का प्रयास करता रहा, परंतु उसकी आवाजें और भयानक हो गई। अचानक रेडियो से एक चीख निकल पड़ी, मानो किसी की जान जा रही हो। राहुल ने घबराकर रेडियो को जमीन पर पटक दिया। ये टूटकर चूर चूर हो गया, लेकिन आवाजें अभी भी गूंज रही थीं। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। राहुल की चीख निकल गई और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अजीबोगरीब कमरे में था, जहां चारों ओर वही चींखती आवाजें गूंज रही थीं। अब वह भी उसी रेडियो का हिस्सा बन चुका था, अनंत काल तक।